डॉक्टर सुवर्चला है, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस जब होते हैं तो कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी नहीं। ये क्या है कॉन्ट्रैक्शंस, क्यों होते हैं और क्या फायदे हैं और क्या नुकसान दिखते हैं? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस रिदमिक टाइटनिंग है, मतलब रिदम के साथ टाइट होते हैं, रिलैक्स होते हैं यूट्राइन मसल्स। तो ये होता है जब वुमन का, एक औरत का साइकिल होता है, अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान भी होता है। कभी कभी ये अच्छे होते हैं क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं तो स्पर्म्स फैलोपियन ट्यूब्स की तरफ जाते हैं, या पीरियड्स के दौरान जब यूट्रस का लाइनिंग बाहर निकलता है तो भी ये अच्छा होता है। डिलीवरी के दौरान जब बेबी बाहर आना होता है तो भी ये कॉन्ट्रैक्शंस ही मदद करते हैं। तो बहुत तरह से ये नॉर्मल है और जरूरी भी है। लेकिन ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते क्यों हैं? ये ट्रिगर होते हैं हार्मोनल सिग्नल से और न्यूरल पाथवेज से। मेजर फैक्टर्स है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स केमिकल्स हैं जो पीरियड्स के दौरान, ओव्यूलेशन के दौरान रिलीज होते हैं। जब ये बहुत ज्यादा हाई लेवल के हो जाते हैं तो पेन भी हो सकता है और एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शंस हो सकता है, डिस्मेनोरिया, जिसे पीरियड के दौरान ज्यादा देखा जाता है। ऑक्सीटोसिन भी एक लेबर हार्मोन है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होने के टाइम में बच्चा बाहर आता है डिलीवरी के टाइम। सो छोटे कॉन्ट्रैक्शंस के लिए भी ये ऑक्सीटोसिन कारण बन सकता है। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन भी यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस के लिए रीजन हो सकते हैं। प्रोजेस्टेरॉन लेकिन यूट्रस को रिलैक्स करता है, इसीलिए ये अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत आवश्यक होता है। एक्सटर्नल ट्रिगर्स भी होते हैं कुछ ऐसे, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर के दौरान, हिस्ट्रोस्कोपी के दौरान, स्ट्रेस या यूट्राइन इरिटेंट्स के टाइम, डिहाइड्रेशन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया अगर, तो भी ये इसलिए इफेक्ट होते हैं, स्पेशली जब एम्ब्रियो ट्रांसफर आईवीएफ के दौरान, कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के टाइम अगर कॉन्ट्रैक्शंस हो तो इम्प्लांटेशन रेट्स कम होते हैं क्योंकि वो एम्ब्रियो को बाहर निकाल देता है या एम्ब्रियो चिपक नहीं पाता। अर्ली प्रेगनेंसी में भी अच्छा नहीं होता अगर ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस रहें, फ्रीक्वेंट रहें, बहुत स्ट्रांग रहें, तो भी अर्ली ट्राइमेस्टर में रिस्क होता है इम्प्लांटेशन फेलियर का, अर्ली मिसकैरेज का, ब्लीडिंग का। लेटर प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस अगर हुए तो प्री टर्म लेबर हो सकता है, सर्वाइकल शॉर्टनिंग हो सकता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। सो यूट्राइन इरिटेबिलिटी अक्सर इन्फेक्शंस जिसमें हो, जिनमें फाइब्रॉइड्स हो, जिनमें हिस्ट्री ऑफ यूट्राइन सर्जरी हो, उनमें देखा गया है। सो ये अक्सर हमें अल्ट्रासाउंड में भी दिखते हैं, रिदमिक थिकनिंग होता है, एंडोमेट्रियम में ट्रांसवेजाइनल प्रोब से भी दिखते हैं। सो थोड़ा बहुत क्रैम्प्स हो सकता है, टाइटनिंग हो सकता है, इससे कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। मैनेजमेंट में प्रोजेस्टेरॉन सबसे अच्छा होता है क्योंकि यूट्राइन मसल्स को ये रिलैक्स करता है। हर जगह अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान या आईवीएफ साइकिल्स के दौरान प्रोजेस्टेरॉन यूज किया जाता है। मसल रिलैक्सेंट्स भी देते हैं, एंटी स्पास्मोटिक्स भी देते हैं, जिससे ये कॉन्ट्रैक्शंस कम हो सकते हैं। ट्रिगर्स भी जो होते हैं उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। हाइड्रेटेड रहिए, इन्फेक्शंस को कंट्रोल में रखिए, तो इससे आपके कॉन्ट्रैक्शंस को कंट्रोल किया जा सकता है, स्पेशली जब ये हानिकारक होते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर से आएं।